केवल आध्यात्मिक चीज ही हमारे साथ जा सकता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक चीज जो किससे कनेक्ट होता है, सोल से, और सोल ही है जो परमानेंट है। इस बॉडी से कनेक्टेड जितना भी कुछ है, इस बॉडी से कनेक्टेड क्या क्या है, ये मेरे कपड़े हैं जो जिससे मैं इस बॉडी को ढकता हूँ, इस बॉडी के अंदर चलने वाला ब्लड है, इस बॉडी के अंदर जो बोन्स है, इस बॉडी से संबंधित जो भी कुछ है, इस बॉडी से संबंधित मेरा नेशनैलिटी है। मैं भारत में ये शरीर पैदा हुआ है तो मैं भारतीय हूँ। मैं शर्मा जी के घर में पैदा हूँ तो मैं शर्मा हूँ। आप समझ रहे हो? तो ये जो भी कुछ है इस बॉडी से संबंधित, वो सारा डेथ के साथ फिनिश हो जाएगा, राइट? इसलिए कोई भी मेरा मटेरियल एसेट, इसलिए वो जो महामूर्ख राजा था, उसकी जो भी पोजेशन थे वो सारे किससे संबंधित थे? रिलेटिव्स, इससे, बॉडी से। हमारे रिलेटिव्स भी हमारे शरीर से संबंधित हैं। बोलते हैं ना, ये मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरे, क्यों? क्योंकि बॉडीली मैं उनका छोटे भाई का बेटा हूं, तो ये बॉडी संबंध है। इसलिए जो आध्यात्मिक संबंध है, आध्यात्मिक एसेट है, वो हमारा रियल एसेट है, राइट? और वो एक लाइन से, जैसे प्रभु जी ने बताया भगवत गीता के हिसाब से, सोल जो है दैट इज नित्य और बॉडी जो है अनित्य। तो जो सोल का जो एसेट है वो हमारे साथ रहता है। तो इसलिए हमें, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो क्या करता है, वो दो तरह के केस हैं। पहला केस कि मेरा अपना एक घर है और एक मेरा किराए का घर है। एक मैं रहता हूँ, कई होते हैं ना लोग कि घर मेरा कहीं और है, मैं रह रहा हूँ। तो आप किस घर में इन्वेस्ट करते हो, उसको पैसा लगाते हो, जो किराए के घर में या अपने घर में? आप जैसे हॉस्टल में रहते हो किराए के कमरे में, तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करते हो? क्या वो बहुत नए नए बटन लगाते हो जाके, बहुत नया नया पेंट कराते हो? थोड़े दिन रहना है, निकालो टाइम, ये सुन। और जो अपना घर बनाते हो उसमें एक एक चीज ठोक बजा के देख के, क्योंकि वो मेरा परमानेंट है। वैसे तो इस लाइफ के साथ वो भी चला जाएगा, लेकिन फिर भी इस लाइफ में वो परमानेंट है, एटलीस्ट। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो इसलिए जो परमानेंट चीज है उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, और जो टेम्परेरी चीज है वो पता है कि इट इज सो टेम्परेरी। तो इस बॉडी इज टेम्परेरी, लेकिन हम सारा इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं? इस बॉडी में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम सोल में इन्वेस्ट करना है, और जो सोल में इन्वेस्ट करेंगे वो धनी बन जाएंगे, और जब वो धनी बन जाएंगे तो they will be the real rich person at the time of death। और वो नेक्स्ट लाइफ उनका एक बहुत सुंदर डेस्टिनेशन से स्टार्ट होगा। अगर वो इतना रिच हो गए, अगर इतना उन्होंने अपनी सोल को नरिश किया कि उसका सोल पूरा प्योरीफाई हो गया, तो उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन भगवान भगवत गीता में बताते हैं, ना तद भाष्यते सूर्यो न शशंको न पावका यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम। भगवान कहते हैं कि जो उसको दोबारा इस मटेरियल वर्ल्ड में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और भगवान के अनित्य, भगवान के जो नित्य धाम है, जहाँ पर बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, भगवान के धाम में ये सब नहीं है। डिजीज नहीं है, ओल्ड एज नहीं है, जॉब की प्रॉब्लम नहीं है। एक रीजन की वजह से तो जरूर हमें भगवान के धाम जाना चाहिए कि वहां पे जॉब की प्रॉब्लम नहीं है। बाकी किसी रीजन की वजह से जाएं या ना जाएं, यहाँ पे जितने समय तक रहोगे हमें जॉब का प्रॉब्लम रहेगा। आप अगर बेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स में भी काम करोगे फिर भी एंग्जाइटी बना रहेगा। अभी मैं एक दुनिया के सबसे बड़े होम फर्निशिंग कंपनी में एक बहुत एक काइंड ऑफ ए प्रोमिनेंट प्रोफाइल पे हूँ, लेकिन फिर भी वो भी अनस्टेबल ही सिचुएशन है। इट्स नेवर परमानेंट, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट, इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो हम लोग आज जो हमने पीछे कई दिनों से, हम 2 दिनों से हम जो सेशन कर रहे हैं, और ABCDE, उसमें से आज हम C पे बात करने वाले हैं, जो चैंटिंग है। आप सबके गले में सुंदर लग रहा है ये बैग्स देख के, और हम इस चैंटिंग पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है मंत्र मेडिटेशन। इस मंत्र मेडिटेशन पे हम बात करेंगे कि मंत्र मेडिटेशन है क्या।
ऐसे तो मेडिटेशन जब शब्द आता है तो ऐसे लगता है कि बस आंखें बंद करके बैठे हैं। मैं एक बार हमारी कंपनी में एक बार कुछ मेडिटेशन कराने के लिए लोग आए थे, तो सबके लिए कंपलसरी था, तो मैं भी बैठा उसमें। तो बोल रहे थे कि आंखें बंद कर लो, कुछ मत सोचो, पक्षी की आवाज सुनो, प्रेजेंट में रहो। और मैं सो गया थोड़ी देर बाद। तो ये मंत्र मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन में हमें लगता है कि कई बार भूल जाओ, जस्ट प्रेजेंट पे फोकस करो और जस्ट साइलेंस कर दो, ये मेडिटेशन हमें लगता है। लेकिन एक्चुअली मेडिटेशन का प्रोसेस यानी मेडिटेशन का प्रोसेस है यू आर मेडिटेटिंग। मेडिटेशन शब्द से ये है यू आर मेडिटेटिंग, यानी कि आपका कहीं पे फोकस है। इज इट नॉट? क्या मेडिटेशन का मतलब ब्लैंक हो सकता है कि कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, पीसफुल हो जाओ? नो। सो मेडिटेशन मतलब वी आर इंटेंसली फोकसिंग ऑन सम ऑब्जेक्ट, दैट इज मेडिटेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मंत्र मेडिटेशन या फिर ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है या फिर जो चैंटिंग का जो प्रोसेस है, एक ही बात है, चैंटिंग या मंत्र मेडिटेशन वो क्या है। आपने देखा है कि ऐसे हिस्ट्री में कौन है, हुई सी कौन से, हाँ नहीं पहचान पा रहे, हाँ विश्वामित्र, आप जानते हो तपस्या कर रहे थे और फिर कौन आया था, मेनका। और वो इतना तपस्या किए थे, लेकिन उनका जो मेडिटेशन है वो मेनका की पायल की आवाज से भंग हो गया, पायल की आवाज से उनका। तो अगर हमारा मेडिटेशन का जो ऑब्जेक्ट है वो भगवान नहीं होंगे तो वो मेडिटेशन जो है बहुत फ्लिकरिंग होगा। ऐसा एक और एग्जाम्पल है स्क्रिप्चर्स में जिसका नाम है सोबारी मुनि। आपने शायद इनके बारे में नहीं सुना होगा। जय श्री श्री राधा पार्षद भगवान। सोबारी मुनि ऐसे मुनि थे जो पानी के अंदर भी अपनी जो योगिक सिद्धियों के कारण पानी के अंदर भी रह जाते थे। हम लोग तो पानी के नीचे नहीं रह सकते ना, वो मछलियों के साथ पानी के नीचे बैठ के तपस्या करते थे। और एक दिन, लेकिन फिर वही एक दिन उन्होंने उस पानी में दो मछलियों को आपस में एंजॉय करते हुए देखा। दो मछलियां आपस में एक दूसरे का संग कर रहे थे और सोबारी मुनि का जो अटेंशन है वो सारा भंग हो गया और वो बाहर निकले पानी से और वो चाहते थे विवाह करना। और जब बाहर निकले तो एक राजा की कुछ लड़कियां, एक राजा की काफी कन्याएं थी, वो स्नान कर रही थी और सोबारी मुनि का पूरा शरीर गल गया था। देख रहे हैं आप, जो शरीर पूरा, जैसे आप पानी में हाथ डालते हैं थोड़ा देर तो पानी हाथ कैसा हो जाता है, वो रिंकल से आ जाते हैं। और राइट, तो सोबारी मुनि का पूरा बॉडी ऐसा हो गया था और जब भूत खतरनाक से लग रहे थे। सोचो कई सालों के लिए वो पानी में थे और जब बाहर निकले तो जब उस राजा की एक कन्या वहां पे आई थी, उनके सामने गौर में विवाह करूंगा आपसे, वो भाग गए सब डर के। और फिर सोबारी मुनि को समझ आया कि ये तो मेरा शरीर बिल्कुल कुरूप हो चुका है अभी, लेकिन उनके पास काफी सिद्धियां थी और उन सिद्धियों से उन्होंने अपना नया यूथ बॉडी बना लिया, एकदम फर्स्ट क्लास सलमान खान जैसा टाइप बॉडी बना लिया। और फिर दोबारा जब उस राजा के महल में गए तो राजा की सारी बेटियां उनसे शादी करना चाहती थी, क्योंकि हम शरीर के आधार पर एक दूसरे को देखते हैं। इतना स्मार्ट लग रहे थे वो। अब उन बेटियों में लड़ाई हो गया, बोली मैंने पहले देखा इसको, वो कह रही मैं पहले शादी। तो ऐसा डिसाइड हुआ कि उनकी सारी बेटियों ने एक साथ सोबारी मुनि से शादी किया। तो कहाँ एक तरफ ये असली घटना है, कोई मजाक नहीं। सोबारी मुनि एक तरफ तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर और अभी उनका क्या हो गया, he became completely attached or addicted to and he married so many daughters of the king. और फिर बाद में उनको समझ आया कि मैंने क्या किया। आदमी एक भी शादी करता है तो समझ जाता है। तो सोबारी मुनि तो बहुत सारे लोगों से शादी किया था और फिर उनका तपस्या वो सब रह गया। लेकिन जब हम
मंत्र मेडिटेशन करते हैं, जब भगवान के दिव्य नामों को जप करते हैं, वो जो मेडिटेशन, ये जो पिछला मेडिटेशन था दैट वाज ऑन द वॉइड, वॉइड मतलब ऑन द ब्लैंक। लेकिन भक्त लोग किस पे मेडिटेट करते हैं? भक्त लोग का ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या होता है? भगवान के दिव्य नाम। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये हरिदास ठाकुर का फोटो है, शिला हरिदास ठाकुर हैं, और ये जो लेडी हैं ये एक प्रोस्टिट्यूट हैं, एक वैश्या है। हमने अभी विश्वामित्र के कहानी में देखा कि वो उसकी आवाज से, पायल की आवाज से वो विश्वामित्र मुनि डिस्टर्ब हो गए। हरिदास ठाकुर जो है, जैसे आप लोग के गले में देखिए, इनके गले में भी ये पीठ बैग है। हरिदास ठाकुर रोज दिन 192 माला का जप करते थे भगवान के नामों का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस मंत्र का 192 माला जप करते थे, लगभग पूरा दिन भगवान का भजन करते थे। और वो बहुत फेमस हो गए थे, सब लोग उनको बहुत प्यार करते थे क्योंकि उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, सबको मदद करते थे और बहुत अच्छे भक्त थे। और जब सवारी हरिदास ठाकुर जी से कुछ ब्राह्मण लोग ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि जो ब्राह्मण लोग थे, ब्राह्मण लोग क्या कहते थे, भाई तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें ये अंगूठी पहनाएंगे या तुम्हारा ये तब पूजा करवाएंगे, तुम्हारा सब चीज ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन हरिदास ठाकुर क्या कहते थे, ये सब पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है, अंगूठियां नग ये पहनने की जरूरत नहीं है, क्या करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो सभी पंडितों की दुकानें बंद हो रही थी, कोई उनके पास जा ही नहीं रहा था। और उसमें से एक पंडित थे जो बहुत ईर्ष्या करने लगे हरिदास ठाकुर से। तो उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट, एक वैश्या को भेजा। हरिदास ठाकुर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और नाम का भजन करते थे। तो उन्होंने एक वैश्या को भेजा कि आप जाइए और हरिदास ठाकुर को बदनाम कर दीजिए, रात को जाइए। और ये पहले उन्होंने और भी कई वैश्याओं को बोला, सबने मना कर दिया, बोले तो साधु है, हम नहीं जाएंगे इतने महान भक्त के पास। लेकिन एक जो लक्ष्य हीरा करके एक वैश्या थी, सबसे सुंदर थी, उसने कहा ठीक है मैं जाती हूँ और मेरी सुंदरता के सामने कोई बच नहीं सकता। और रात के अंधेरे में हरिदास ठाकुर जब जप कर रहे थे, लक्ष्य हीरा उनके झोपड़ी में गई और तरह तरह से अपने शरीर दिखाने लगी, अपना एक्शन करने लगी, अपने शरीर को एक्सपोज करने लगी, ताकि हरिदास ठाकुर का ध्यान जो है वो हट जाए माला से। तो हरिदास ठाकुर एक तुलसी के जो पौधा होता है, तुलसी महारानी, तुलसी जी के सामने बैठ के जप करते थे। तो वो लक्ष्य हीरा भी प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ पुराना मेंटेलिटी तो था कि तुलसी को रिस्पेक्ट किया जाता है। तो तुलसी जी को वो भी प्रणाम करके बैठ गई। हरिदास ठाकुर ने देखा कि ये तो समझ गए, भगवान के भक्त जो है बहुत समझदार होते हैं। हाँ, कृष्ण भक्त अति चतुर, कृष्ण के भक्त बहुत चतुर होते हैं। लगता है कि ये लोग को कुछ पता ही नहीं, बुद्धू है ये तो, धोती कुर्ता वाले हैं, ऐसा लोग सोच लेते हैं कई बार। बट कृष्ण भक्त क्यों? क्योंकि कृष्ण उनको इंटेलिजेंस देते हैं। कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में कि आई गिव द इंटेलिजेंस। सो ये जो हरिदास ठाकुर समझ गए क्यों आए। हरिदास ठाकुर ने उनको बोला कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा, लेकिन मेरा थोड़ा माला जब बचा है अभी। वो 192 माला करते थे, उनका माला बहुत लंबे समय तक चलता था। तो बैठ गई लक्ष्य हीरा, सोची कि ठीक है और वेट करना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर पूरी रात जप करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और पूरी रात बीत गई, सुबह होने लगी। हरिदास ठाकुर ने कहा सॉरी, आज तो मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, आप कल आइए। और फिर वो जो प्रोस्टिट्यूट है फिर अगले दिन रात को पहुंच गए। फिर हरिदास ठाकुर ने बोला मैं थोड़ा सा जब बचा है, आज थोड़ा बचा है और थोड़ा जब बचा है कर लूं, फिर आपको सेटिस्फाई करूंगा। और वो क्या था, और वो आज वो और भी
अपना शरीर को और ज़्यादा एक्सपोजर, डांस कर रही है, उनको दिखा रही है कि किसी तरह से आकर्षित हो जाएं हरिदास ठाकुर। बहुत सुंदर थी, देख रहे हो आप यहाँ पे सुंदर दिखाई दे रहे, काफी सुंदर थी। हरिदास ठाकुर ने कहा थोड़ा और जब बचा है, और ऐसे करते करते हरिदास ठाकुर ने फिर वो रात भी निकाल दी। फिर सुबह हो गई। हरिदास ठाकुर ने कहा आज तो पक्का, सॉरी 2 दिन आपको वेट करना पड़ा, आज आप आइए। और फिर जो वैश्या है वो तीसरे दिन आए, और अब और भी कपड़े और ज्यादा मतलब ऐसे पहन के आए, अपने शरीर को एक्सपोज कर रही हैं और किसी तरह से उनको आकर्षित करना है। और हरिदास ठाकुर ने थोड़ा सा जब बचा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे, जब करते रहे। और जब तीसरी सुबह हुई तो वो जो वैश्या थी वो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई और प्रणाम करने, माफी मांगने लगी और बोली कि मैं तो किसी बड़े खराब पर्पस से आपके पास आई थी। हरिदास ठाकुर बोले मुझे पता है तुम्हारा पर्पस क्या था, लेकिन मेरे पास दूसरा पर्पस था। और 3 दिन तक उन्होंने हरिदास ठाकुर का नाम भजन सुना। सुनते 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 वो प्योरीफाई हो गई। उसका जो जिस कामना से वो आई थी, जो काम, वही शुद्ध हो गई। वो हरिदास ठाकुर को खराब करने आई थी, क्या हुआ, वो खुद शुद्ध हो गई। और फिर वो हरिदास ठाकुर से कहा कि मुझे आपसे दीक्षा लेना है। हरिदास ठाकुर ने फिर उनको हरे कृष्ण महामंत्र जपना सिखाया और उनको बोला कि आप तुलसी देवी के सामने बैठ के हमेशा जप करिएगा। और इस तरह से वो वैश्या जो है वो एक महान भक्त बन गई। तो ऐसे हम देखते हैं कि ये जो हरि नाम है, ये जो मेडिटेशन है, ये असली मेडिटेशन है, क्योंकि ये हमें कृष्ण से कनेक्ट करते हैं। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, नाम और नामी, भगवान और भगवान का नाम, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्यास लगा है और आप बोल रहे हो पानी 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 पानी, आप ऐसे बोल रहे हो बार बार पानी पानी, तो आपका प्यास बुझेगा? बोलने से और लग जाएगा। यस और नो? क्योंकि हालांकि आप पानी का नाम ले रहे हो, लेकिन पानी नाम और असली पानी जो सब्सटेंस है, जो पानी जो वो अलग अलग है। नाम उसको केवल नाम दिया है, उसका केवल एक उसको संबोधित करने के लिए, समझ रहे हैं? नाम से तो पानी नहीं मिलेगा ना। पानी तो जब गिलास पानी का उठा के मुंह में डालोगे तभी प्यास बुझेगा, क्योंकि नाम पानी और जो सब्सटेंस है वो अलग अलग है। यस और नो? तो ये है मटेरियल नाम। लेकिन जो भगवान का दिव्य नाम है, होली नेम ऑफ कृष्णा, ये जो हम मंत्र बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो ये जो नाम है और स्वयं कृष्ण, स्वयं भगवान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम नाम लेते हैं, ये दिव्य नाम है, ये साधारण नाम नहीं है, ये पानी की तरह नहीं है। तो जब आप कृष्ण नाम लेते हो, कृष्ण, तो वास्तविकता में हम कृष्ण से संपर्क में आ जाते हैं। तो उस समय भगवान से मिलना और भगवान के नाम को लेना, वो दोनों एक ही है। तो इसलिए ये जो दिव्य नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, ये हमें प्योरीफाई करता है, हमारी चेतना। क्योंकि हमारे हृदय में जो है कृष्ण, उस समय जब हम जप करते हैं तो कृष्ण नाम जो है वो स्वयं कृष्ण ही है। बताते कि जब कोई भक्त जप करते हैं तो उनकी जीवा पर कृष्ण जो है नृत्य करते हैं, ऐसे। सो ये जो नाम है ये बहुत प्योरीफाइंग है। इस नाम से हमारी चेतना का क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारे जो हृदय का दर्पण है, दर्पण समझते हो? शीशा। जब आपके सामने एक थोड़ा मैला शीशा होता है या मिरर होता है, तो आप अपना चेहरा देखते हो तो आपको कैसा दिखता है? अपना चेहरा धुंधला दिखता है, वो भी लगता है चेहरा ही गंदा हो गया।
लेकिन जब वो शीशा साफ हो जाता है, देखते हो बाथरूम में कई बार जब गर्म सर्दी के दिन होते हैं, आप गर्म पानी से नहाते हो तो शीशे पे वो पूरा फॉग आ जाता है, आप क्या करते हो फिर? हटाते हो, तब दिखता है ना चेहरा। तो ये हमारा हृदय भी अभी मैल से भरा है। हाँ? और उस मैल में क्या है? काम, लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मोह, मद, मत्सर्य, ये सारे नेगेटिव। जब तक हमारे हृदय में ये सब चीजें है, हम खुश नहीं रह सकते। अगर आपके हृदय में ईर्ष्या है, ईर्ष्या, क्या आप खुश रह सकते हो? दूसरे व्यक्ति, पड़ोसी ने थोड़ा सा बड़ा गाड़ी ले लिया, हम उसके सुख से इतना दुखी हो जाते हैं। या मेरा जो क्लास फ्रेंड है वो टॉप कर गया, उसका अच्छा प्लेस पैकेज लग गया, या जो वो गर्लफ्रेंड थी वो उसके साथ जा रही थी, कोई ऐसा लग जाए कि जिसमें दूसरा व्यक्ति जो उसको ज्यादा वो मिल रहा है, तो हम लोग क्या होते हैं? हमारा हृदय जो है द्रवित हो जाता है ईर्ष्या के कारण। तो जब तक हमारे हृदय में ईर्ष्या है, क्या हम सुखी रह सकते हैं? सुखी रह नहीं सकते। तो ऐसे ही काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मत्सर, ये सारे चीजें हैं, ये हमारे हृदय को के दर्पण को गंदा कर देते हैं।